अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज जो है वो हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है और जो है वो आज हम बात करेंगे बेसिक लेयर कॉन्सेप्ट, यानी कि जब एडिटिंग हम करते हैं तो लेयर का क्या कॉन्सेप्ट होता है, मीडिया लेयर कैसे वर्कआउट करता है, स्प्लिट स्क्रीन एक ऑप्शन आता है जो कि बेहतरीन होता है। आप इसमें जो है वो मल्टीपल फंक्शंस जो है वो एट अ टाइम अपने प्रोजेक्ट में परफॉर्म करवा सकते हो। ये कैसे काम करता है, एंड इन एंड आउट एनिमेशन, ठीक है। कुछ और भी जो है वो टूल्स हैं जिन पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपने काइनमास्टर को कर लेना है ओपन, ठीक है। और ओपन करने के बाद ये जो है वो कुछ सेकंड्स लेगा एंड देन ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने जाना है न्यू प्रोजेक्ट पे और क्रिएट पे जाना है। जब आप क्रिएट पे जाएंगे तो आपके पास जो है वो मीडिया ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, ठीक है। मीडिया ब्राउज़र ओपन होगा तो आपने सबसे पहले तो क्या करना है, एक आपको सेटिंग बताती चलूँ कि यहाँ से जो है वो हमने पहले सेटिंग कर लेनी है फिल स्क्रीन की। फिल स्क्रीन से क्या होगा कि जो भी हम इमेज वगैरह या वीडियो वगैरह लेंगे वो हमारी फुली स्क्रीन पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं जो है वो एक ये जो है वो चलें बैकग्राउंड हम ले लेते हैं, ठीक है, या फिर इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, कुछ और ले लेते हैं। यहाँ पे इमेज एसेट्स में जाके जो है वो हम, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको जो है वो मैं थोड़ा साइज़ में बड़ा कर देती हूँ। अब ये जो हमारा मतलब ये जो चीज़ है, जो बैकग्राउंड है, ये हमारा एक जो है वो मेन स्क्रीन पे आ रहा है। ये हमारा जो है वो मेन प्रोजेक्ट है। इसके ऊपर हमने कुछ ऐड करना है, वो लेयर्स में आएगा। मिसाल के तौर पे हमने कोई टेक्स्ट ऐड करना है, हमने कोई लोगो ऐड करना है या स्टिकर्स ऐड करना है। तो ये बेसिक जो है वो लेयर का कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन वो वर्कआउट कैसे करता है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन जो है वो मिलेगा लेयर का, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। अब हाँ, यहाँ पे जो है वो जब हम इसको ओपन करेंगे तो 3-4 चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, मीडिया, इफ़ेक्ट, स्टिकर्स, टेक्स्ट एंड हैंड राइटिंग। मीडिया में हम लोग अगर जाएं और यहाँ से हम कोई इमेज वगैरह लें, मिसाल के तौर पे मैं जो है ये जो है वो मेरे पास एक जो है वो स्टिकर है, मतलब एक लड़की का इमेज है, ठीक है। अब ये क्या हो गया कि यहाँ पे इसको जब, क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया हुआ है तो ये हमारे पास एक लाइन शो हो रही है। इसका क्या मतलब है कि इस पे हम मज़ीद एडिटिंग कर सकते हैं। इसको हम रीसाइज़ भी कर सकते हैं, इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं, कुछ और करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मज़ीद भी इसके कुछ ऑप्शंस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मतलब क्या होगा, ये हमारा मेन प्रोजेक्ट है, इसके नीचे उसके ऊपर ये लड़की जो है वो मतलब आ गई, ठीक है। ये इसके ऊपर एक लेयर आ गई। अगर मैं इसके ऊपर मज़ीद कुछ ऐड करना चाहूँ, कोई और लेयर ऐड करना चाहूँ, तो फिर वो मज़ीद उसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि लेयर का यही कॉन्सेप्ट होता है। अब ये इसके ऊपर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ये चाहती हूँ कि ये जो विंग्स हैं मेरे पास, ये जो पर टाइप कुछ है, ये मुझे जो है वो बैक पे चाहिए, लड़की के बैक पे जाने चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ पे जो 3 डॉट्स हैं इसमें 3-4 ऑप्शंस आते हैं। डुप्लीकेट, आप यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। ब्रिंग टू फ्रंट, फ्रंट ये ऑलरेडी है। ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। सेंड बैकवर्ड पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये पीछे चला जाएगा, ठीक है। और इस तरह से आप इसको जो है वो कर सकते हो ऐड। टेक्स्ट वगैरह भी आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हो, स्टिकर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो। और ये मतलब लेयर्स जो हैं वो इस तरह की होती हैं, ठीक है। मतलब ये है कि ये हमारा जो है वो मेन प्रोजेक्ट है जो कि मेन स्क्रीन पे आएगा। उसके ऊपर हमने ये लड़की का जो है वो इमेज लगा दिया और उसके ऊपर ये विंग आ गए, ठीक है। तो लेयर्स का जो है वो आप इस तरह से, अगर आपने कोई चेंजिंग वगैरह करनी है, मतलब आप ये चाह रहे हो कि फ्रंट पे जो इमेज है उसको बैक पे लेके आना है, तो आप यहाँ से जो है वो फ्रंट कर दो तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से जो है वो वर्कआउट करता है। ये कुछ जो बेसिक लेयर का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। देन जो है वो हम इसको कर देते हैं डिलीट, ठीक है। और हम जो है वो कुछ और देख लेते हैं। अगेन हम जाएंगे मीडिया में और यहाँ से मैं जो है वो कोई भी इमेज ले लूँगी। चलें, यही बैकग्राउंड ले लेते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब क्या है कि अगर इसके ऊपर मैंने कोई जो है वो लोगो वग़ैरह ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, लेयर में जाएँगे, ठीक है। बल्कि जो है अगर मैं यहाँ से इसको रिप्लेस करूँ, रिप्लेस का क्या मतलब होता है कि आपने जो ऑलरेडी डाला हुआ है उसकी जगह पे आप कोई और जो है वो बैकग्राउंड डाल ऐड करना चाहते हैं, तो मैं इसको ऐड कर लूँगी, ठीक है। अब क्या होगा, हमने अब जाना है लेयर में, मीडिया में जाएंगे, ठीक है। मीडिया में जाने के बाद मैं यहाँ से जो है वो एक वीडियो क्लिप ले लूँगी, ठीक है। सर मोहम्मद अली का मेरे पास है, तो मैं इसी को जो है वो कर लूँगी। अब ये क्या हो गया, ये एक वीडियो क्लिप है जिसको हम जो है वो रीसाइज़ भी कर सकते हैं। इसको जो है वो मज़ीद यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास, वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताने वाली हूँ स्प्लिट स्क्रीन का। स्प्लिट स्क्रीन क्या होता है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये स्प्लिट स्क्रीन, ठीक है। मैंने जब इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे जो है ऑफ पे अगर है तो ये मतलब डिफ़ॉल्ट सेटिंग जैसे आपने रखा हुआ है ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट अगर करेंगे तो ये फुली स्क्रीन पे हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो मतलब ये जो वाइट एरिया है हमारे पास, यहाँ पे वो वीडियो क्लिप शो होगा और नीचे बैकग्राउंड जो है वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। अगर ऐसे कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको सिलेक्ट करें तो आप यहाँ से फिंगर से जो है वो मज़ीद जो है वो सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। और अगर इस साइड पे करेंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्प्लिट स्क्रीन का है ऑप्शन। ये क्यों मतलब हम करते हैं, ताकि अगर हमने एक से ज़्यादा चीज़ें जो है वो शो करनी है, कोई इमेज भी शो करना है, कोई वीडियो क्लिप भी शो करना है, तो हम जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो फ़िलहाल मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। अब एक और चीज़ थी, वो ये थी कि हम अगर जाएं मीडिया में, ठीक है, और मीडिया में जाके मैं जो है वो 2-3 इमेज यहाँ से जो है वो ले लूँ, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे अगर मैंने कोई मतलब लोगो वग़ैरह ऐड करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं मीडिया में जाऊँगी, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास मेरा ख़्याल है स्क्रीनशॉट में हमारे लोगो होंगे, चलें ये ले लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये मतलब इसको अभी ये मतलब एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, इसको क्रॉप करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन आता है मतलब क्रॉपिंग का, तो यहाँ पे जो है वो हम क्रॉपिंग पे जब क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये जो है वो फ्रीली आपको मतलब ऑप्शन दे रहा है, आप यहाँ से इसको पकड़ें और क्रॉप कर लें, ठीक है। क्रॉप करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है मास्क का, ठीक है, वो भी मैं आपको जो है वो दिखा देती हूँ। अगेन मैं इसको जो है वो सिलेक्ट करूँगी, ठीक है। हम जो है वो क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ये मास्क का आपको ऑप्शन मिल रहा है, इसको आप इनेबल कर देंगे और शेप में जाएंगे। जब आप शेप में जाओगे तो जो शेप आप सिलेक्ट करोगे आपका लोगो उसी फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है। आप हार्ट में करना चाहते हो, ये स्टार है, ये इस टाइप का, ठीक है। तो मेरा ख़्याल है सर्कल की फॉर्म में ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो हम सर्कल की फॉर्म में इसको जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसको रखूँगी यहाँ पे। अच्छा, एक तो ये ऑप्शन है, दूसरा फीदर का ऑप्शन है। फीदर क्या, आप इसको जो है वो यहाँ से जो है वो कर सकते हो, मतलब आप ऐसे करोगे तो आप फुली जो नीचे वो वाइट सा बैकग्राउंड है वो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप बढ़ाते जाओगे तो वो कम होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब जो है अगर मैं इसको ओपन करूँ तो चलें, अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो ये क्या होता है, लोगो एकदम से आएगा और एकदम से ही जो है वो मतलब चला जाएगा, और ये कुछ ख़ास अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये एक ख़ास जो है वो एनिमेशन के साथ, एक मूवमेंट के साथ ये आए भी और वापस भी जाए। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस होते हैं ये वाले 3, ठीक है। इन एनिमेशन, ओवरऑल एनिमेशन एंड आउट एनिमेशन। आउट एनिमेशन का क्या मतलब है कि हमारा जो लोगो है ये जाएगा किस तरह से। ओवरऑल एनिमेशन का मतलब है कि ये जितनी देर रुकेगा ये कैसे स्टिल वो रुका रहेगा या कोई ब्लिंक वगैरह करेगा। और इन एनिमेशन का मतलब है कि ये आएगा कैसे। इन एनिमेशन मैं फेड पे जो है वो करती हूँ तो ये इस तरह से जो है वो करेगा। पॉप मतलब ये इस तरह से जो है वो आएगा। स्लाइड राइट मतलब ये राइट साइड की तरफ से आएगा, तो मैं स्लाइड राइट ही जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब ज़रा देखें ये राइट साइड की तरफ से बहुत अच्छे से आएगा। अब जो है वो आउट एनिमेशन भी हम जो है वो स्लाइड लेफ़्ट कर लेते हैं, यानी कि ये लेफ़्ट साइड की तरफ जाए, ठीक है।
तो यहाँ से जो है वो अब देखें, ये एक राइट से आया और ये लेफ़्ट साइड की तरफ जो है वो चला जाएगा, ठीक है। अब मैं ये चाहती हूँ कि जितनी देर ये रुका रहे, ये जो है वो इस तरह से ब्लिंक करता रहे, ठीक है। या यहाँ पे जो है वो फाउंटेन है, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही ओवर हो जाता है, रिंग, ठीक है, यानी कि ये घूमता रहे, फ्लोटिंग करता रहे, ठीक है। तो चलें फ्लोटिंग का हम जो है वो कर लेते हैं, ओके। अच्छा, उसके बाद मैं आपको अगेन प्ले करके दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छे से आया और ये फ्लोट करता रहा और देन ये चला गया, ठीक है। ये था इन एंड आउट एनिमेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि जो है वो जिन पे बात करना जो है वो ज़रूरी है, और वो मैं इंशाल्लाह जो है वो आपको नेक्स्ट बताती हूँ। इसको जो है वो मज़ीद हम जो है वो इसको डिलीट कर देंगे। अब एक और होता है ऑप्शन ब्लेंडिंग का, वो कैसे काम करता है। अब मिसाल के तौर पे मैंने जो है यहाँ से एक बैकग्राउंड लिया, चलें यहाँ से जो है वो हम ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। बैकग्राउंड लिया, ठीक है, और ये हो गया। अच्छा, उसके बाद मैंने जो है इसके ऊपर एक लेयर ली, मीडिया में हम लोग गए और यहाँ से जो है मिसाल के तौर पे मैंने ये जो है एक शाइनिंग सा, मतलब एक ग्लिटर टाइप है मेरे पास, इसको मैंने जो है वो कर लिया सिलेक्ट। अब ज़रा ये देखें, मतलब इसको जब हम ऐसे रखेंगे तो ये क्या होगा, ये अगेन जो है वो इसको ओपन करेंगे। अच्छा, मैं अगर इसको प्ले करूं, ठीक है, तो ये इस तरह से मतलब होगा, मतलब नीचे वाला बैकग्राउंड अलग से और ये अलग से, लेकिन ये कुछ ख़ास अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो मैं इसको जो है वो फुली स्क्रीन पे यहाँ पे जो है वो लेके आऊँगी, ठीक है। मतलब एडजस्ट करूँगी फुली स्क्रीन पे, ये हो गया, ठीक है। और एडजस्ट करने के बाद मैं जो है वो इसको सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ब्लेंडिंग का, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है, ब्लेंडिंग का ऑप्शन है। ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे 3-4 ऑप्शंस आपके पास हैं। यहाँ पे है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का क्या मतलब है कि ये देखें, नीचे जो बैकग्राउंड है ब्लू कलर में था, ऊपर वो मतलब उसमें जो है वो मर्ज हो गया, यानी कि ब्लेंड हो गया। अब ज़रा देखें तो ये इस तरह से जो है वो एक बहुत अच्छा सा रिज़ल्ट आपके पास जो है वो मिल जाता है, ठीक है। देन अगेन हम देख लेते हैं ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में कुछ और भी ऑप्शंस हैं। ये है डार्कन, ठीक है, और एक जो है ऑप्शन वो होगा स्क्रीन का कलर बर्न, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। इसको मैं प्ले करूँगी तो ये इस तरह से जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब एक बहुत अच्छे से जो है वो ब्लेंडिंग हो जाती है। तो मतलब अगर आप कोई वाइट कलर में बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप जो है वो स्क्रीन का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन से क्या होता है, स्क्रीन से जो ब्लैक कलर में बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाता है, और अगर लाइटन करना चाहें तो वो जो है वो वाइट कलर, मतलब ब्लैक कलर रिमूव हो जाता है। स्क्रीन और लाइट, एक जो है वो वाइट बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए होता है और एक ब्लैक को। तो ये एक बहुत अच्छा सा जो है वो आप इफ़ेक्ट जो है वो ऐड कर सकते हो। तो ये था हमारा ओवरऑल आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। प्रैक्टिस कीजिएगा। बारकल्लाह फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।